अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कल जैसे हमने लिबास बनाने के बारे में पढ़ते हुए हमने देखा कि सिलाई में इस्तेमाल 3 किस्म की चीज़ें हमारी सिलाई में इस्तेमाल होती हैं। नाप लेने और निशान लगाने वाली अशिया, यानी हम जब कपड़े को सीना शुरू करते हैं तो सबसे पहले कपड़ा हमारे पास पार्चे की सूरत में होता है, तो उसके लिए सबसे पहले हम नाप लेते हैं और नाप लेने के बाद मैंने आपको चॉक दिखाया था जिसके ज़रिए हम निशान लगाते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ें आ जाती है, कटाई में इस्तेमाल होती हैं, कटाई करने वाली अशिया। कटाई करने के लिए इस्तेमाल होती हैं वो मुख्तलिफ़ अक़साम की कैंचियाँ इस्तेमाल होती हैं, जिसे सीज़र्स बोलते हैं। अब ये कैंचियाँ जो हैं वो सिलाई की कैंची होती है। एक सिलाई की कैंची होती है, वो मुख्तलिफ़ साइज़ में मिल जाती हैं। आप ये देखिए, ये कटाई की कैंची है, इसको कटाई की कैंची कहते हैं। इससे कपड़ा काटा जाता है। सिलाई की कैंची एक छोटी सी कैंची होती है जिसको हाथ में पकड़ते हैं और वो सिलाई मशीन में से धागा काटते हैं। फिर अब भारी कपड़ा काटने वाली कैंची, इससे भी बड़े साइज़ में मिलती हैं, जो कि भारी कपड़ा काटने वाली कैंची होती हैं। अक्सर आपने कपड़े की दुकानों पर देखा होगा, जो बेडशीटें या ये लोग जो दुकानदार ये ऐसी चीज़ें काटते हैं जो कि बड़ी होती हैं, तो उनके पास इससे बड़े साइज़ की कैंचियाँ मौजूद होती हैं। टेलरों के पास भी इनसे बड़ी कैंचियाँ होती हैं। उसके बाद आती है दंदानेदार कैंची। उसमें आप ये देखें कि ये जो कैंची है, इसका ये सिरा जो है वो सीधा है। जो दंदानेदार होती है उसके ये सिरा जो होता है, ये दोनों सिरे दंदानेदार होते हैं और जब उससे कटिंग की जाती है तो वो उसके ज़िग ज़ैग चीज़ कटती है। उसके बाद आ जाती है कांच काटने वाली कैंची। कांच काटने वाली कैंची ऐसी होती है, ये इसका अगला सिरा जो है वो थोड़ा सा, ये आप देखेंगे छोटा है, इससे भी छोटे वाली होती है। ये इसमें भी 2-3 किस्म मिलती हैं। ये यानी बारीक कपड़े को काट देती, दरमियान में से जहाँ चाक काटना होता है, ये उतने हिस्से को काट लेती है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो कपड़े की कटिंग में इस्तेमाल होती हैं। कपड़े को सिलाई को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके नीचे पीछे ऐसे हैंडल नहीं होते, वो यू शेप का बना हुआ होता है। उसके बाद कटाई की कैंची आ गई हमारे पास, भारी कपड़ा काटने वाली कैंची आ गई, दानेदार कैंची। ये ऐसी जगहों पे जहाँ पे कपड़े का धागा निकलता है और उसको रोकने के लिए ऐसी जगहों पे दानेदार कैंची का इस्तेमाल कर दिया जाता है ताकि धागा जो है वो उधड़े ना। उसके बाद है कांच काटने वाली कैंची, मैंने आपको दिखा दी। उसके बाद तीसरी चीज़ है सिलाई में इस्तेमाल होने वाली अशिया। जब हम कपड़ा काट लेते हैं तो उसके बाद सिलाई की बारी आती है। सिलाई के लिए हम इस्तेमाल करते हैं धागा, जैसे आप समझते हैं नलकियाँ मिलती हैं, उसका धागा मशीन पे डालते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद सुइयाँ मुख्तलिफ़ किस्म की इस्तेमाल करते हैं, मोटी गोल जैसी भी हो। उसके लिए आप ये देखें कि हमारे पास डिफरेंट काइंड के ऐसे बॉक्सेस होते हैं, उसमें मिलती हैं। उसके अलावा एक चीज़ होती है अंगुश्ताना। अंगुश्तरी फ़ारसी ज़बान में उंगली को कहते हैं। तो अंगुश्ताना उंगली पर पहनने वाला ये ऐसा रिंग होता है। इसको जब हम उंगली पर पहन लेते हैं, चाहे हम इसको इस उंगली पे पहने चाहे इस उंगली, जिस वक्त हम सुई का इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या है, सुई इस पर आकर लगती है, हमारी उंगली को ज़ख्मी नहीं करती, इसलिए इसे अंगुश्ताना कहते हैं। ये ऊपर से गोल भी होता है, ऊपर से तंग भी होता है ताकि उंगली का अगला हिस्सा कवर कर दे। ये इस सूरत में भी होता है कि इसको ऐसे उंगली पे पहन लिया जाता है और जिस जगह पर ये उस हाथ में पहनना है जिस हाथ में सुई का सिरा लगना है, उस हाथ में नहीं पहनना जिसमें सुई हमने पकड़ी हुई है, क्योंकि पकड़ी हुई सुई से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये उस उंगली पर पहना जाता है कि जब हम सुई कपड़े में डालते हैं तो दूसरी तरफ सुई जो है वो हमारी स्किन में ना लगे और उसके ऊपर लगे। ये उंगली की हिफाजत के लिए होता है। और उसके बाद आ जाता है टांका उधेड़ने वाला पुर्जा। आपने देखा होगा वो इतना सा हैंडल होता है, उसको उसके आगे इस शेप का बना हुआ होता है, आगे सिरा बारीक होता है। जब उसको यूँ उसके अंदर सिलाई के अंदर डालते हैं तो टांका कट जाता है, उसे टांका उधेड़ने वाला पुर्जा कहते हैं। जब हमारे पास ये चीज़ें पूरी हो जाती हैं, ये 3 चीज़ें हो गई। माप लेने वाली अशिया, क्या हो गया हमारे पास इंच टेप जिससे हम चीज़ का माप लेंगे। दूसरा हमारे पास क्या होगा, पार्चा, जिसकी मेजरमेंट हमारे पास नहीं है, जिसको हमने इस्तेमाल करने के लिए क्या करना है,
इंच टेप का इस्तेमाल करना है और उसके बाद उसकी चाक से निशान लगाने हैं। उसके बाद कटाई करने वाली चीज़ें आ जाएंगी जो कि हमारी हर किस्म की हैं। उसके बाद सिलाई करने की बात होगी। जब हमारे पास ये इक्विपमेंट पूरा हो जाएगा तो फिर हम अपना प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, यानी हमारा लिबास सीने का मरहला स्टार्ट होता है। यानी उसके बाद हम मशीन जो है वो सिलाई करते हैं और मशीन का काम करते हैं। उसके बाद जो कपड़ा हम कटिंग कर लेते हैं उसको कहाँ पर ले आते हैं हम, सिलाई मशीन पे, और सिलाई मशीन से हम अपनी लिबास को सीते हैं।